हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अविनाश सूद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाइनियर क्यूबेट में। जैसा कि बहुत डिमांड आ रही थी हम लोगों के पास कि जावा विद डीएसए स्टार्ट कीजिए, तो आप सभी की डिमांड पे जावा डीएसए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द डीएसए पार्ट वी विल स्टार्ट जावा, एंड जावा में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको सीखने वाले हैं। बॉयलर प्लेट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूपिंग क्या होती हैं, एंड देन वी विल मूव टू द क्लासेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द जावा। और ये बिल्कुल जीरो टू हीरो कोर्स होने वाला है, तो बिल्कुल भी एक भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा। आप इसको बिल्कुल फर्स्ट से लेके एंड तक देखिएगा, और एट द एंड जब आपको लगे कि आप लोग अब जावा अच्छे से सीख चुके हैं, तब आप हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जस्ट आपको एक ईमेल डालना होगा हमें कि यू आर रेडी टू गिव द टेस्ट, और आपको हमारा एक टेस्ट देना होगा, और उसके बाद हम आपको बाइनरी क्यूबिट की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे ऑन जावा, जो कि आपके रिज्यूमे में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, आपके इंटरव्यूज में आपकी हेल्प करेगा, और ये सर्टिफिकेट ऑल ओवर द इंडिया वैलिड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो गाइज मैं आपको ले चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको चाहिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वो आपको चाहिए एक IDE। IDE बेसिकली क्या होता है? IDE होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपको सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए आपको चाहिए। तो हम इस पूरे सेशन के अंदर जो IDE इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं इंटेलिजे आइडिया। ये IDE जावा के लिए बहुत सुटेबल है, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इसी को फॉलो करती हैं। और ज़्यादातर आज के टाइम में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अभी के टाइम में 2024 में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो ज़्यादातर आपके इंटेलिजे आइडिया पे बन रहे हैं। इससे पहले हम नेटबिन्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता था इंडस्ट्री में, अभी के टाइम पे इंटेलिजे आइडिया का इस्तेमाल हो रहा है। तो इंटेलिजे आइडिया आप अपने सिस्टम में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आपको आना है जेट ब्रेन की वेबसाइट इंटेलिजे आइडिया पे। इंटेलिजे आइडिया पे आने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है इस डाउनलोड बटन पे। ये डाउनलोड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास ये दो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। आप देख रहे हैं, एक है हमारे पास इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट, और एक आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन। गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करें, बिकॉज इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ये 30 दिन के फ्री ट्रायल पे आता है, लेकिन फ्री ट्रायल के बाद आपको इसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। बट एज मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स हमारे जो होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटेलिजे कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना, और मोस्ट ऑफ द जावा का जो भी काम है वो आप इसमें कर सकते हैं। जावा का अधिकतर काम आप इसमें कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे आइए, यहाँ से अपना वर्जन सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए। मैं अभी मैकबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे को मैकबुक के यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है। आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको दिखा रहा होगा जिप फाइल, exe फाइल एंड सम अदर वर्जन्स। तो आपको जो भी सुटेबल लगता है अब वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप अगर विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो exe फाइल इंस्टॉल कीजिए, और मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है DMG ही आपके पास आएगा। तो ये आप जब डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखने वाला है। अभी के लिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और आपके पास इनिशियली जब आप आएंगे तो आपको ये इंटरफेस नहीं दिखेगा। आपको एक इंटरफेस ऐसा दिखेगा जिसके अंदर आपको ऑप्शन मांगेगा न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू प्रोजेक्ट, मैंने जैसे कि क्रिएट किया,
तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर पाइथन, जावा, ग्रूवी काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं। मेरा काम रहता है कंपनी का, तो मैंने उसके हिसाब से इंस्टॉल कर रखी है। जब आप इनिशियली इसको डाउनलोड करेंगे तो आई थिंक आपके पास सिर्फ जावा दिखाई देगा, एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस आप इसके अंदर चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारे प्लगइन्स हैं, जैसे आप अपने VS कोड में प्लगइन्स ऐड करते हैं वैसे ही आप इसमें भी प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से प्लगइन ऐड करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है मोर वाया प्लगइन। तो जैसे आप मोर वाया प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दिखाई देगा मैनेज प्लगइन्स, और मैनेज प्लगइन्स के अंदर आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है स्केला, अमेजॉन टूलकिट्स, आइडिया वी, ओके, टीम सिटी और बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, जैसे फ्लटर दिख रहा है, डार्ट दिख रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहें। जैसे कि अगर मुझे PHP चाहिए तो मैं यहाँ पे PHP के लिए सर्च कर सकता हूँ, और ये देखिए मुझे PHP का ये प्लगइन मिल गया है यहाँ पे। बट जैसा कि ये दिखा रहा है कि PHP प्लगइन ओनली इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट पे अवेलेबल है, कम्युनिटी वर्जन पे नहीं है, तो आप इसको कम्युनिटी वर्जन पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अल्टीमेट वर्जन चाहिएगा। ओके, रेदर देन दिस आपके पास बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपको अल्टीमेट इसमें इंटेलिजेंट आइडिया में इस्तेमाल करना है तो यू कैन परचेज द अल्टीमेट। ये हुआ बात अदर चीज़ें ऐड करने की। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने की। तो सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप अपनी जावा का पहला प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो देखिए, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि काफ़ी हाईली सिक्योर और स्केलेबल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जावा को अगर आप एक सिंगल फाइल बना के सीख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि जब आप एक जावा को एक सिंगल फाइल बनाते हैं तो आप उसमें इंटरेक्शन नहीं सीख सकते, एक प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को नहीं जान सकते, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ है वो है एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझना। तो सबसे पहले जब आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो जैसे हम जावा के अंदर काम कर रहे हैं तो हम एक जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं जावा के प्रोजेक्ट का नाम। जैसे कि मैं इसका नाम डाल रहा हूँ जावा फर्स्ट प्रोग्राम, लाइक से मैंने यहाँ पे नाम डाला जावा फर्स्ट प्रोग्राम। देन उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे सेव करना है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे बिल्ड ऑप्शंस मिलते हैं। बिल्ड ऑप्शंस क्या होते हैं गाइस? बिल्ड ऑप्शंस होते हैं आपके बेसिकली ये मैनेजर टूल्स होते हैं जो कि आपकी चीज़ों को मैनेज करने में आपके हेल्प करते हैं, लाइक APIs, लाइक प्लगइन्स वगैरह। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, कोई लाइब्रेरी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। अभी हम कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो हम सिंपली इंटेलिजे को इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। देन आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे JDK सेलेक्ट करने का। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई JDK दिखा रहा है तो आप यू कैन सेलेक्ट, लेकिन अगर आपके पास कोई JDK नहीं दिखा रहा है तो आप उस JDK को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपके पास यहाँ पे कोई JDK नहीं है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास JDK कोई सिस्टम में ऑलरेडी है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो मेरे पास Oracle 19 का JDK यहाँ पे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो मैं वही अभी रजिस्टर्ड जो मेरा JDK है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन यू नीड टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। आप अपना सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा और आपसे ये मांगेगा कि इस विंडो में खोलना है या डिफरेंट विंडो में, तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिस विंडो ओपन करने वाला हूँ। एंड गाइस इफ यू कैन सी दिस, ये हमारा जावा का फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे खुल गया है, जिसके अंदर आप अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डॉट आइडिया। ये डॉट आइडिया जो है ये बेसिकली आपका IDE का एक फोल्डर होता है जो कि आपको बताता है कि आप किस IDE में काम कर रहे हैं। देन आपके पास SRC फोल्डर होता है। SRC किसी भी प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर होता है। आप सारी की सारी जो फाइलें होती हैं वो SRC के अंदर रखते हैं, सारे के सारे पैकेजेस आप SRC के अंदर बनाते हैं। SRC यू कैन से द मेन गेट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम दिस इज द मेन प्रोजेक्ट और यहीं से हम अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने जावा के अंदर फर्स्ट फाइल बना रहे हैं या यानी
अगर आप जैसे जावा में मेन फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज है ओके मेन फाइल जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस एसआरसी फोल्डर पे आना है और एसआरसी फोल्डर पे आके आपको करना है राइट क्लिक। तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपको दिखेगा एक न्यू का ऑप्शन, और इस न्यू के ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइलें दिखाई दे रही है गाइस, देख रहे हैं आप, बहुत सारे टाइप की आपको फाइलें दिखाई दे रही है। एक जावा क्लास दिखाई दे रही है, एक कॉटलिन क्लास दिखा रही है, फाइल्स, स्क्रैच फाइल, पैकेज, पाइथन पैकेज, एंड देयर कुड बी अ लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जावा पढ़ रहे हैं तो हमें जावा में सबसे पहले करना क्या है कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जावा क्लास, बिकॉज जावा के अंदर जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो क्लास फॉर्मेट में होती है। अब ये क्लास क्या चीज़ होती है हम समझने वाले हैं इस चीज़ को। अभी उससे पहले हम बना लेते हैं एक जावा क्लास। तो मैंने बोला एक मेन नाम की मैं क्लास बना रहा हूँ, तो मैंने इसको नाम दिया मेन, और जैसे ही आप यहाँ पे नाम देंगे आपको हिट करना है अपने एंटर बटन को। जैसे आप एंटर बटन हिट करेंगे आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोर्स फोल्डर के अंदर एक मेन क्लास क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे बगल में भी आपके पास एक main.java नाम से एक क्लास ओपन हो गई है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो गाइज अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक क्लास बन चुकी है, पब्लिक क्लास मेन। अब ये क्लास क्या चीज होती है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए गाइज, क्लास इस टाइप से है जैसे कि मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं, और सबसे पहले जब घर बनाते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले हम उस घर की बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, सबसे पहले उस घर की बाउंड्रीज बनाते हैं, और बाउंड्रीज बनाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस पर एक मेन गेट लगाते हैं। तो ये जो क्लास है ये आपके घर की वो बाउंड्रीज है, और इस घर की बाउंड्रीज के अंदर हमें बनाना है सबसे पहले मेन गेट। तो उस मेन गेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, तो जब आप मेन गेट को क्रिएट करना है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसको लिखने के बाद आपको इसके अंदर पास करना है स्ट्रिंग, ब्रैकेट्स और आर्ग्यूमेंट्स। अब एक बार इसको समझ लेते हैं, और आपको ये कर्ली ब्रेसेस लिखनी है। कर्ली ब्रेसेस एक तरीके से आपका एरिया बताती है कि कितने एरिया में ये काम करने वाला है। जैसे कि हमने बताया कि मेन क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी होने वाली है, और जो ये वॉइड मेन फंक्शन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक होने वाला है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये हमारा बताती है कि आपका कितने एरिया में ये चीज काम करने वाली है। अब एक बार समझ लेते हैं इस मेन गेट की फंक्शनैलिटी को, यानी वॉइड मेन के फंक्शन को। तो इसकी फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। जैसे कि आपने बाकी सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा है C++, तो वहां पे एक वॉइड मेन नाम की चीज होती थी। वो वॉइड मेन नाम की चीज क्या होती थी, हम बोलते थे कि वॉइड मेन जो होता है वो हमारे किसी भी प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है, जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सही बात है, हमारे घर में भी जो मेन गेट होता है वही हमारे घर का मेन एंट्रेंस पॉइंट होता है। सेम एज इट इज हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो वॉइड मेन हम एक फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं, वो हमारे प्रोग्राम का एंट्रेंस गेट होता है, जस्ट लाइक दैट। अब इसके अंदर ये वॉइड क्या चीज है, ये स्टैटिक क्या चीज है, ये पब्लिक क्या चीज है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आपकी जो जैसे कि देखिए आपका अगर मेन गेट अगर एक बाउंड्री के अंदर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा मेन है ये इस मेन क्लास की बाउंड्री के अंदर है। तो ये मेन क्लास की अगर बाउंड्री के अंदर है तो आप इसको डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपको पहले उस बाउंड्री के अंदर जाना पड़ेगा, तभी आप उस बाउंड्री से उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे। जब तक आप उस बाउंड्री के इनसाइड नहीं होंगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस चीज के लिए जब आप ये बाउंड्री अगर बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बाउंड्री को अगर हमें तोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बाउंड्री को तोड़ने के लिए सिंपल सी बात है, आपको उसी बाउंड्री पे उसको सेटअप करना पड़ेगा, ना कि आप बाउंड्री के अंदर सेटअप करें। तो जब आप बाउंड्री पे गेट लगा रहे हैं तो बाउंड्री का मतलब क्या है कि आपको कुछ एरिया वहां पे फिक्स करना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो हमें फिक्स करने के लिए ये आपने यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड दिया है कि भैया ये जो मेन की बाउंड्री है ना, मेन की बाउंड्री में ही हमारा मेन फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे बोला स्टैटिक कि ये कुछ एरिया लेगा जो कि मेन की बाउंड्री में ही होने वाला है। अब एक चीज और है, जैसे कि आप अगर जानते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, अगर क्या हमारे घर में हर कोई आ सकता है, नहीं ना। हम जिस इंसान को परमिशन देते हैं वही हमारे घर में एंट्री कर पाएगा। लेकिन जब हम अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं
तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या आप रिस्ट्रिक्टेड लोगों को ही लेंगे? नहीं ना, आपके जो प्रोजेक्ट होंगे वो वर्ल्ड वाइड चलने वाले हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर आपका प्रोजेक्ट चलने वाला है तो आपका जो फंक्शन है वो भी कहीं से एक्सेस होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आपके जो एक प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही चीज आप बना रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आप बना रहे हैं। अगर बहुत सारी चीजें आप बना रहे हैं तो उनकी अलग अलग बाउंड्रीज होंगी, और सबकी अगर अलग अलग बाउंड्री है तो सब के अंदर अगर हम वॉइड मेन फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, कहीं से भी अगर वॉइड मेन फंक्शन को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यार? सिंपल सी चीज है, जो चीज हम कोई भी एक्सेस कर सके उसको क्या बोलते हैं? जिसको कोई भी एक्सेस कर सके उसको बोलते हैं पब्लिक। तो इसीलिए यहां पे ये कीवर्ड लगाया है पब्लिक। हमने बोला कि भैया ये एक पब्लिक चीज है जिसको हमने एक बाउंड्री फिक्स कर रखी है जो कि हमारे मेन की ही बाउंड्री में आती है, और ये हमारा वॉइड मेन फंक्शन है, वॉइड मेन फंक्शन। ठीक है जी, ये बात सही हो गई, ये हमें समझ में आ गया कि स्टैटिक क्या है, वॉइड मेन क्या है और पब्लिक क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग, ये जो दिखा रहा है स्ट्रिंग ब्रैकेट्स आर, ये क्या चीज है? तो देखिए गाइस, सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज को पब्लिक कर रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पे कोई एक चीज हो सकती है, दो चीज हो सकती है, तीन चीज हो सकती है? कभी आप फिक्स कर सकते हैं किसी पब्लिक चीज के अंदर? आप बता सकते हैं कि उसको एक्सेस करने वाली कितनी इनपुट्स होंगी या फिर कितनी चीजें हो सकती हैं? नहीं ना, वहां पे अनगिनत एक्सेस हो सकते हैं, अनगिनत। आप नहीं बता सकते कि कितनी एक्सेस होंगे उसके। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने पास किया है एक स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, जो ब्रैकेट देख रहे हैं, ये ब्रैकेट बेसिकली एरे ब्रैकेट है, जैसे कि आपने दूसरे लैंग्वेजेस में देखा होगा। तो यहाँ पे हमने एक एरे पास किया है, और ये जो एरे है ये बेस्ड ऑन आपकी इनपुट साइज है। जैसा आपका इनपुट साइज होगा वैसा ही ये आपका बदल जाएगा। अगर आपका इनपुट साइज 10 है तो ये 10 का साइज ले लेगा, अगर आपका इनपुट साइज 20 है तो ये आपका 20 का साइज ले लेगा, अगर आपका इनपुट साइज 1000 है तो ये 1000 का साइज ले लेगा। सो यू कैन से कि जावा हमें एक तरीके से डायनेमिक एरे प्रोवाइड कर रही है जो कि हमारे मेन इनपुट को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करेगी। और ये इनपुट बेसिकली आपकी कंसोल से आती है, जो आपने वो ब्लैक स्क्रीन एक देखी थी पुरानी लैंग्वेजेस में, सी या C++ में आपने ब्लैक स्क्रीन देखते थे जहां से आपकी इनपुट आती थी। तो ये बेसिकली उसी चीज की इनपुट के लिए हमें हेल्प करता है। तो अब हम समझ लेते हैं इसके अंदर, ये हो गई हमारी बॉयलर प्लेट। यू कैन सी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको लिखना है एक मेन, आपको एक लिखनी है क्लास, और उस क्लास के अंदर आपको बनाना है एक वॉइड मेन। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए गाइस, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पे बेसिकली आपके पास 4 चीजें होने वाली हैं। तो वो 4 चीजें कौन सी होने वाली हैं गाइस, उसको एक बार समझ लेते हैं हम। तो वो 4 चीजें जो गाइस होने वाली हैं वो सबसे पहले 4 चीजें क्या होती है गाइस? देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में पहले आपको सेव करना पड़ता है। जब आप सेव नहीं करेंगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए कंप्यूटर में क्या होते हैं गाइस, कंप्यूटर में होते हैं सबसे पहले, जब आप किसी चीज को सेव करना होता है तो कंप्यूटर में होते हैं वेरिएबल। ठीक है गाइस, और अब जब वेरिएबल आपने क्रिएट कर लिया, एक लोकेशन आपने क्रिएट कर ली, तो लोकेशन क्रिएट करने के बाद आपके पास सबसे पहली दूसरी चीज क्या हो गई, उस लोकेशन में कोई इनपुट डालना। जब आपने लोकेशन में कोई इनपुट डाल दिया तो आपके पास क्या होगा, कुछ मैथमेटिक्स होगा, कुछ प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आपको जो तीसरा चीज आ जाती है वो आ जाती है प्रोसेस। और जो चौथी चीज होगी वो क्या हो गई, जब आपने किसी इनपुट पे, किसी भी चीज पे कुछ प्रोसेस लगाई है तो उससे कुछ जनरेट होता होगा, और वो जो जनरेट होता है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी आउटपुट। तो जब आप आउटपुट कुछ जनरेट कर रहे हैं तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट को आप प्रिंट कर देंगे। तो गाइस, आपने जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये 4 चीजें यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर करनी है। जैसे कि सबसे पहली चीज, हमें एक लोकेशन क्रिएट करनी है जहां पे हम अपनी कुछ वैल्यू को सेव कर सकते हैं। फिर हमें अपनी वैल्यूज सेव करनी है, उस पर हमें कुछ प्रोसेस लगानी है, और आखिरी में हमें कुछ आउटपुट मिलेगी जो कि हमें यूजर को प्रिंट करनी है। ठीक है गाइस, तो ये 4 चीजें हमें यहाँ पे करनी है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। सो गाइस,
सबसे पहले हम मेमोरी को समझने से पहले, किसी प्रोसेस को समझने से पहले हम समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्यूटर में क्या है। तो कंप्यूटर में देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप कुछ इनपुट नहीं डालेंगे तो आप कुछ आउटपुट नहीं दे सकते। अगर आपके पास कोई चीज पहले से कंप्यूटर में है तो आपको उसकी इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक आउटपुट शो कर सकते हो। अगर आपको एक सिंपल मैसेज दिखाना है तो मैसेज के लिए आपको कुछ इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैसेज तो आप नॉर्मली भी टाइप कर सकते हो। तो मैसेज लेने के लिए, यानी देखिए, अगर मान लीजिए सबसे पहला प्रोजेक्ट एक मैं बनाता हूं, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि हमें एक आउटपुट दिखानी है, जब भी कोई हमारा पहला इंसान इस प्रोग्राम पे आए तो हम उसको बोलेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, जैसे ही हमारा कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट को रन करने वाला है, कोई भी इंसान रन करने वाला है, तो हम उसको सबसे पहले प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड। तो ये देखिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है हमें कहीं पे सेव नहीं कराना, हमें कहीं पे इसको कहीं पे इंपोर्ट नहीं करना, कोई प्रोसेस नहीं लगानी, बिकॉज ये एक नॉर्मल मैसेज है। तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, तो ध्यान से समझिएगा। जब हमें कोई सेव नहीं करना तो हमें एक वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें उस वेरिएबल, अगर हमें वेरिएबल नहीं चाहिए तो हमें उसकी इनपुट भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें इनपुट नहीं देनी है तो उस पर कोई मैथमेटिक्स भी हमें नहीं लगाना होगा, ये भी सही बात है। तो यानी पहले 3 ऑप्शन तो हमें नहीं करने हैं ना इसमें, तो यानी पहले 3 ऑप्शन नहीं करने हैं। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या होता है, बेसिकली एक आपकी आउटपुट होती है। तो आउटपुट यहाँ पे, यानी हमें जो करना है वो सिर्फ हमें क्या करना है, आउटपुट करनी है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले समझते हैं कि जावा में आप कोई भी चीज आउटपुट में कैसे दे सकते हैं। तो देखिए गाइस, आउटपुट में देने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या है, आपको आउटपुट क्या करना है, आपको आउटपुट करना है अपने सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी तो आप उसके अंदर आउटपुट दे सकते हैं। तो इसी चीज के लिए जावा में होती हैं कुछ हेल्पर क्लासेस, यू कैन से कुछ हमारी लैंग्वेज क्लासेस हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं इन सब कामों को करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें अपने सिस्टम को एक्सेस करना है, तो जावा में एक सिस्टम नाम की ही क्लास है जो कि हमें हेल्प करती है हमारे सिस्टम को एक्सेस करने में। तो ये हमने बोला सिस्टम, और सिस्टम में अब ये पूछता है हमें कि हमें सिस्टम के अंदर क्या काम करना है। तो हमें सिस्टम में, देखिए, हमें सिस्टम में बहुत सारे काम करने हो सकते हैं। सिस्टम के अंदर हमारी मेमोरी भी होती है, सिस्टम के हमारे अंदर आउटपुट भी होती है, सिस्टम के अंदर हमारे कंसोल भी होता है, सिस्टम के अंदर हमारे पास इनपुट भी होती है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पे हमसे ये पूछता है कि आपको सिस्टम में क्या काम करना है। तो हमें बोला कि हमें सिस्टम पे काम करना है, और सिस्टम में क्या काम करना है। तो हमने बोला कि भैया सिस्टम में हमें आउटपुट का काम करना है। तो हमने बोला सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम डॉट, सिस्टम के अंदर यानी सिस्टम डॉट। तो हमने बोला कि सिस्टम के अंदर हमें आउटपुट का काम करना है। अब ये बोल रहा है कि आउटपुट का काम आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप डॉट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आउटपुट के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आउटपुट कर सकते हैं। तो आउटपुट में आपको कैसे आउटपुट करना है, अब ये चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे, सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल, जैसे कि हमें क्या करना है जी, हमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है। तो हमने एक सिंपल बोला कि भैया हमें प्रिंट करना है, तो हमने बोला प्रिंट करना है, तो हमने बोला प्रिंट कर दीजिए। अब प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है, एक सिंपल मैसेज है। और मैसेज क्या होता है, मैसेज एक ऐसी चीज है जिसपे आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप उसको बस सिंपल लिख सकते हैं कहीं पे भी। तो देखिए, जिस चीज पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कंप्यूटर में उस चीज को लिखने के लिए एक बहुत अच्छा सिंटेक्स बना रखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप इजीली चीजों को पहचान पाएं कि कहाँ पे आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा सकते हैं, यानी कहाँ पे आप प्रोसेस लगा सकते हैं, कहाँ पे आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली देख लीजिए, आपको लगाना है ये सिंपल डबल इन्वर्टेड कोमा। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीजें आप लिखने वाले हैं उस पर आप डायरेक्टली कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। तो ये चीज लिखने के बाद आपको लगाना है यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को आप बोलेंगे एक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपकी रेडी हो चुकी है सिस्टम को आउटपुट के अंदर एक प्रिंट करने के लिए। सिस्टम में आउटपुट में एक प्रिंट मैसेज को प्रिंट करने के लिए। अब वो मैसेज देना कैसे है, देखिए मैसेज के अंदर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो उस मैसेज को लिखना है इन
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और जैसे आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, ये मैसेज आपका यहां से डायरेक्टली कहां चला जाएगा, ये मैसेज आएगा प्रिंट के पास, और प्रिंट किसके पास है, प्रिंट है आउटपुट के पास, और आउटपुट किसके पास है, सिस्टम के पास। तो इनडायरेक्टली ये जो मैसेज है ये हमारा प्रिंट हो जाएगा सिस्टम के पास। तो यहां से आप ये मैसेज हमने जैसे लिखा, हमने अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि है हमारा हेलो वर्ल्ड। अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास एक यहाँ पे ये प्ले बटन आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास एक प्ले बटन होता है। इनिशियली हम जो रन करेंगे वो यहाँ से रन कर रहे हैं। अब यहाँ से आपके पास पूछेगा कि आपको क्या रन करना है, तो हम बता रहे हैं इसको जो कि हमारे पास मेन क्लास है, उस मेन क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन है, हम उस मेन फंक्शन को रन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से सिंपली क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको अगर नीचे दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे एक बिल्डिंग प्रोसेस चल पड़ी है, और ये बिल्डिंग प्रोसेस क्या कर रही है, ये मेरे पूरे प्रोजेक्ट को इकट्ठा कर रही है और उसको यहाँ पे बना रही है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम की एक आउटपुट मेरे पास शो हो गई है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड हम मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड इफ यू लाइक दिस स्टफ so you can subscribe our channel, and you can hit the like button and give a comment also. So thank you guys, this is all for today.